जी बिल्कुल, बात करें कान्हा इंडस हॉस्पिटल की तो कान्हा इंडस हॉस्पिटल में इंसानी तजलील के तमाम रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। गायनी पेशेंट्स जो कि रात गए रोड्स पर बैठी रहती हैं, तमाम रात रोड पर गुजारने के बाद इनको दीगर मुश्किलात का सामना है, टोकन नहीं दिए जाते। सफारशी माफिया और सुनने में ये भी आया, कुछ लोगों ने मुबैना इल्जाम आयद किया कि इंतजामिया की जानिब से रुपए बटोरे जाते हैं। गायनी पेशेंट्स के दाखिले को भी हॉस्पिटल में ममनू किया गया है, जिससे शदीद मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। जिस जगह पर पहले काना दही मरकज हुआ करता था, तब लोगों को तिब्बी सहूलियात से आरास्ता किया जाता था। इंडस हॉस्पिटल तो बना दिया गया, लेकिन अफसोस के 84 से जायद विलेजेस से आने वाली खवातीन गायनी पेशेंट्स को सहूलियात की अदम दस्तयाबी की बाबत ख्वार किया जाता है, जो कि लम्हा फिक्रिया है, कोई पूछने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राज है। इस पर बात करने के लिए हमने टेलीफोन लाइन पर लिया है मलिक सितार साहब को। अस्सलाम वालेकुम सितार भाई। जी वालेकुम अस्सलाम जी माजिद भाई। मलिक साहब, ये लम्हा फिक्रिया है कि गायनी पेशेंट्स की जिस तरीके से तजलील की जाती है, ये इंडस हॉस्पिटलों में जो ज्यादती और बर्बरियत का बाजार गर्म किया जाता है, इस माफिया की जानिब से किस नवैयत की ज्यादती की जा रही है, आप किस नजर से देखते हैं? मोहतरम, ये जर्नल 2 का लारा दे के हमें इंडस हॉस्पिटल बना दिया गया और सफारशी अफराद को इधर नौकरी पर रख दिया गया, जिनके खिलाफ काना में कोई आवाज नहीं उठा सकता। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने शेल्टर सहाफत का लिया हुआ है और आपके अलावा अब तक किसी सहाफी ने इसके मुतल्लिक आवाज नहीं उठाई। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात आ गई कि हामला औरतों को सारी रात रोड के ऊपर बिठाया जाता है। वो हामला औरतें हमारी माएँ और हमारी बहनें हैं। हम पूरे इलाके के लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है कि आखिर क्या इनकी माएँ नहीं है, इनकी बहनें नहीं है जो लोग ये कर रहे हैं। ये जो तजलील में आपने अभी जिक्र किया कि कुछ लोग सहाफत का शेल्टर है, यहाँ पे मुलाजमत करते हैं, वो वाजिया करें वो कौन लोग हैं और उनके किस नवैयत के किरदार करैक्टर को आप क्या देखते हैं? सर, सज्जाद नामी एक सहाफी है, इसी तरह के कुछ और हैं जिनके नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हैं वो भी सहाफी। उन्हें MN राना मुबशर इकबाल ने प्रायोरिटी पे भर्ती करवाया है, हालांकि उनका मेडिकल के शोबे से कुछ लेन देन नहीं था। वो इस टाइम पूरे हॉस्पिटल के मालिक बने हुए हैं। उन्होंने चंद अशखास रखे हुए हैं, सिर्फ उनको प्रोटोकॉल पे इलाज कर रहे हैं। वो कॉल करते हैं, गायनी की टोकन चाहिए, उन्हें टोकन मिलते हैं और बेचारी हामला औरतें, हमारी माएँ और हमारी बहनें रोडों के ऊपर सारा रात जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इसी बाबत कोई सहाफी आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि उनके पास सहाफत का कार्ड है। मैं तो शुक्रगुजार हूं कि आपने आवाज उठाई और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ताला इस पे हल होगा। कि देखें, हमारी औरतें जो है उनके ऊपर बैठती हैं, हामला कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि देखने वाला जो है ना वो उसे बुरी नजर से देखता है। खुदारा इस पर तवज्जो की जाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि ऐसी औरतों की तजलील मत की जाए। कल ये जो अंदर बैठे हुए बेड़िए हैं, इनकी माएँ हामला हुई तो ये पैदा हुए, इनकी बीवी हामला हुई तो इनके घरों में बच्चे पैदा हुए, लेकिन इन बेशर्मों को फिर भी शर्म नहीं आ रही कि ये हमारी औरतों को, गरीबों को क्यों जलील कर रहे हैं। ये समझ से बालातर है कि गायनी का टोकन के बगैर इलाज नहीं किया जाता या तिब्बी सहूलियात से रास्ता नहीं किया जाता। और इसके अलावा देखने में ये आता है कि जब खवातीन रात गई आती हैं तो तमाम रात रोड पर गुजारती क्यों है? हॉस्पिटल के अंदर जाने की भी इजाजत नहीं दी जाती। सर, वो मैंने उसके ऊपर तहकीक की है। वो हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ इसलिए नहीं जाने देते कि उन्होंने प्रोटोकॉल वाले अफराद को पहले ही हॉस्पिटल के अंदर बैठाया होता है। वो पंखे लगे हुए हैं, ना मच्छर काटता है, ना कोई परेशानी है, उन्हें अंदर बैठा लेते हैं इमरजेंसी वार्ड में। जब इन औरतों को अंदर ले जाना होता है, इनसे पहले 30 से 40 औरतें उधर बैठा लेते हैं। टोटल 90 औरतें होती हैं इनके पास हफ्ते को, और 20-25 औरतों को बाहर से बुलवा लेते हैं, क्योंकि अगर ये सारी औरतें अंदर बैठा देंगे ना तो वो तो अपनी बारी पे आके बैठ जाएंगी, वो तो दूसरी को इन्वॉल्व नहीं होने दे। ये एक टेक्निकल तरीके का इनका फ्रॉड है। ये इनके अंदर मुलाजमीन है जो इस चीज को सामने आने नहीं दे रहा है, क्योंकि अंदर ना कैमरा जाने देते हैं। वो इतने ताकतवर तो हैं, वो ना किसी की फुटेज बनाने देते। वो टोकन सेल करते हैं, औरतों को प्रोटोकॉल के साथ वो लेके आते हैं, उन्हें अंदर बैठाया होता है। बेचारी बाहर जो सारी रात जलीलो अखबार होती हैं, उनकी बारी की बजाय उनकी बारियां कई हफ्ता तक, कई महीनों तक उन्हें जलील होना पड़ता है। तब आगे से उन्हें कहा जाता है
کہ آپ نے تو दूसरे महीने में आना था, तीसरे महीने में आना था, चौथे में आना था। कुछ 2-3 महीने तो टोकन के चक्कर में उनके चक्कर लगवा के जलील कर देते हैं। खुदारा इसकी तरफ मुझे उम्मीद है कि आप आवाज उठाएंगे। बगैरती की, मैं तो इसको बगैरती ही कहूंगा, बगैरती की तमाम हदें क्रॉस कर दी गई हैं और ये इंसानी तजलील के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। इतना बड़ा खलवाड़ किया जा रहा है, कितने अरसे से ये ड्रामा रचाया जा रहा है यहाँ पे? सर ये अरसा दराज से हो रहा है, बहुत अरसे से यहाँ पर बहुत सारा कुछ हो रहा है, लेकिन किसी सहाफी तंजीम को नजर नहीं आ रहा। ये तो आप अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे और इस अच्छे काम के अजर दे, आपने आवाज उठाई, वरना इनके खिलाफ कोई सहाफी आवाज नहीं उठाता। या कभी कभार अब्दुल वाहिद भाई उठाते हैं। सहाफत की बात करते हैं, आजकल अखबारात में, चैनल्स में रुपए लेके कार्ड बना देते, क्या ये लोग सहाफत को मिसयूज करते हैं? असल बात क्या है जी? सारे ये वही भेड़िए हैं ना जो देखे सरकारी जॉबे में कर रहे हैं, सहाफत का कार्ड गल में है, उन्हें प्रोटोकॉल मिल रहा है, उन्हें हर चीज की फैसिलिटी अंदर से मिल रही है, क्योंकि वो साथ में साफी वो उस अदारे का इमेज उठा के आसमान को लगा लेते हैं। लोग बेचारे जलील ख्वार हो रहे होते हैं, सुबह से शाम तक लोग जलील हो रहे हैं। मलिक साहब मुझे अब ये बताइएगा, जब साहब दौरे हुकूमत में हम देखते थे वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब थे, तो मुतद्दद ऐसे एक्शन सामने आ रहे होते थे कि इंसानियत की तजलील जब पे हो रही होती थी, मियां साहब नोटिस ले लेते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, बाद इंतजामी पे नोटिस हो जाते थे, वासा से रिलेटेड अगर गफलत बरती जाती थी तो MD वासा को मुअत्तल किया जाता था, चाइल्ड लेबर पे भी नोटिस लेते थे। अभी तो वो मुल्क के वजीर आजम बन चुके हैं, खादमे आला पंजाब, जो साबका खादमे आला पंजाब थे अब खादमे आला पाकिस्तान बन गए हैं। क्या ये जब आपकी खबर देखेंगे या सुनेंगे तो क्या इनके खिलाफ कोई नोटिस सामने आएगा? मतवक्का है आपको? मादरत नहीं आएगा, क्योंकि उनके मंजूर नजर MNA राना मुबशर इकबाल साहब ने जिन लोगों को इधर ड्यूटियों पर तैनात किया हुआ है ना, ये वही लोग हैं। मैं भी मुस्लिम लीग का एक अदना सा वर्कर हूँ, ये भी मुस्लिम लीग नून के वर्कर है। मुस्लिम लीग नून के जो कायद मियां शहबाज शरीफ साहब, वो अपने जो खसूसी वर्कर्स हैं उनकी जानिब से जो तैनातियां की गई और उनके जो मुलाजम भर्ती किए गए, उन लोगों की जानिब से जो मर्जी वायलेशन सर, तो उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं होगी? सर नहीं होगी। मैं तो अरसा दराज से वो आज उठा रहा हूँ, जब जनाब खादमे आला थे, जनाब अपोजिशन लीडर बने, आज वजीर आजम बन गए, हम तो आवाज उठा रहे हैं। ये नहीं उठाएंगे क्योंकि मंजूर नजर साहब है जिन्होंने इन लोगों को भर्ती किया, हालांकि इनका मेडिकल के शोबे से कोई वाबस्तगी नहीं थी। मुझे अब ये बताइएगा, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की 3 साल हुकूमत, दौरे हुकूमत में भी ये वायलेशन बंद नहीं हो सकी, तब तो ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन है उनकी सपोर्ट नहीं थी, तब भी इस नवैयत की वायलेशन यहाँ पे होती रही है। सर तब इनके आका वो तहरीक इंसाफ वाले थे। ये मेरे पास हजारों ऐसी फुटेज हैं जो उनके साथ उतरी हुई है। ये ना गिरट है ये लोग, ये देखते हैं कि जिसका इक़्तिदार आता है, बात इक़्तिदार में पार्टी होती है, उनके साथ ये सोर्स डेवलप करते हैं और अपने मफादात हासिल करते हैं। जी सारे ये फौरी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, जब वो पार्टी इक़्तिदार छोड़ती है ये पहले वाली में आ जाते हैं। ये तो वो मैं इन्हें सियासी लोटे भी कह सकता हूँ और लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले सहाफी भी कह सकता हूँ। तमाम सहाफी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हैं बुरे। जो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं कि ये सहाफी हैं, ये जनाब ये इन्होंने हॉस्पिटल को यरगमाल बनाया है, वो अगर किसी शोबे से रिलेटेड है तो अपने शोबे के जिम्मेदार है, तमाम हॉस्पिटल का ठेका उनके पास है। जी सारा वो पूरे हॉस्पिटल के ठेकेदार हैं, मालिक है वो, उनकी इजाजत के बगैर कोई हॉस्पिटल में किसी किस्म का काम नहीं कर सकते। तो वो जैसे मर्जी वायलेशन करे। देखते हैं रोजाना की बुनियाद पे हॉस्पिटल की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, हॉस्पिटल की तारीफें रोजाना ही अखबारात में शाया हो रही होती हैं। सर वो तो लाजमी है ना, ये एक ताकतवर ग्रुप है, इनके खिलाफ ये तो जो मर्जी कर लें, इन्होंने नहीं छापना, जैसी मर्जी ये वायलेशन कर लें, दूसरा साफी इनको प्रमोट करता है, इनके किए के ऊपर वो पर्दा डालता है। वही आप हैं जो आवाज उठा देते हैं हर मसले पे, हक सच पे, लेकिन ये लोग तो एक दूसरे के जराइम पे पर्दा डालने वाले लोग हैं जनाब। ब्रदर मुझे तो ये भी पता चला है कि यहाँ पे हॉस्पिटल का अमला कोई दीगर सहाफी जो इनके खिलाफ खबर लगाने की बाबत आई उसको हरासा भी किया जाता है। सर कलीमुल्लाह राजपूत को इन्होंने हरासा किया, गिरेबान से पकड़ा, उसे खींचा तानी की, बंदा नाचीज मलिक अस्तार के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ,
कुछ और लोगों के साथ किसी को भी आप कैमरा दे के भेज दें, ये आगे से उसके हाथापाई करते हैं, कैमरा छीनते, तशद्दुद करते हैं, ये बदमाश है। आप ये बताइएगा, इनके ऐसे रवैये की वजह से जो इंसानियत की तजलील के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, इनके ऐसे रवैये की वजह से क्या तमाम मुल्क के सहाफी बाज आ जाएंगे, इनकी करप्शन नहीं दिखाएंगे, इनकी बदमाशी तजारादारी चलेगी? सर आप जैसे कोई जिंदा ज़मीर अगर कोई होंगे तो वो उठाएंगे बात, वरना वकील को तहफ़्फ़ुज़ देता है, सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ देता है, पुलिस को, वापता वालों को। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ऐसे ही खाने हॉस्पिटल में हो रहा है। यहाँ पर MLC हुआ करती थी, मरकज में एक थाना है, 4 चौकियां हैं, यहाँ के 84 गांव के लोग यहाँ से मेडिकल बनवाते थे। ये जर्नल 2 का लारा दे के हमें अजाब गल पे डाल दिया खादमे आला साहब ने। हमें तो जनरल 2 का बोला था कि उसकी ब्रांच वाली ये इंडस को दे दिया, हमारे घर में अजाब डाल दिया। हॉस्पिटल का जो अजाब नाजल हुआ था वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया था। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उन्हें वोट दिया था और उन्होंने हमारे ऊपर ये अजाब मुसल्लत किया था। मियां साहब तो अब भी दावेदार हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान बन के इंशाल्लाह मुल्क की बेहतरी के लिए अपने मुस्बत इकदाम में मसरूफ अमल रहेंगे। हो सकता है कि मियां साहब इस पे भी नोटिस ले लें। मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर राना मुबशर साहब की उन्होंने नाराजगी मोल ले ली तो ये इस पे नोटिस होगा, अगर ना ली तो ये जूं का तू चलता ही रहेगा। ब्रदर आप मुझे ये बताइएगा, 84 से जायद विलेजेस है जिन घरों से खवातीन आती हैं और इनकी तजलील होती है, क्या ये वक्त दूर नहीं है, ये वक्त आने वाला है कि लोगों का इनकलाब आएगा और हॉस्पिटल का गिराव होगा, रोड ब्लॉक होंगे और इनके साथ इस माफिया के खिलाफ एहतजाज होंगे? सर अल्लाह के हजूर झोली उठा के दुआएं कर सकते हैं, बकाया ये बहुत ताकतवर माफिया है, बहुत कम ही है। पाकिस्तान में कामरेड लोग बहुत कम हैं, इनकलाब लाने के लिए कामरेड को आगे आना पड़ेगा, लेकिन हर एक के मफादात का टकराव है। हमारे सियासतदान देख ले मकामी, उनके मफादात इन्हीं लोगों के साथ है। हर शख्स के साथ इनकी फुटेज लगी हुई है, फेसबुक सोशल मीडिया देख ले, अखबारात में उनकी हक में ये रोज खबरें लगाते हैं, ये TC करते हैं उनकी, कौन इनके लिए उठेगा? गरीब मजलूम आदमी की तो आवाज ही कोई नहीं सुन रहा। मलिक साहब आप मुझे ये बताइएगा कि आपने मुबैना इल्जाम आयद किया है कि शोबा सहाफत से कुछ लोग हैं जो इनकी सरपरस्ती में मसरूफ अमल है, क्या इनकी सरपरस्ती में ही मसरूफ अमल है या डायरेक्ट वायलेशन करने में मसरूफ अमल है? इसको भी वाज़ेह करें। सर उनकी सरपरस्ती में टोटल वायलेशन हो रही है। आप कल एक कैमरा ले, अंदर जाएं, आप पर तशद्दुद होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप पे तशद्दुद होगा। तशद्दुद करवाने की बैक पे वही सहाफी खड़े होंगे, आपके साथ किसी सहाफी ने नहीं खड़े होना। पर पिछले जुमे की बात है, कलीमुल्लाह राजपूत पर तशद्दुद हुआ, कोई सहाफी उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, किसी ने अखबारात में लाने की ज़हमत ना की। सब लोगों ने देखा है कि फुटेज में दिखाई दे रहा औरतें रोडों के ऊपर बैठी हुई हैं, हामला औरतें हैं, किसी ने छापना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो ये रिजल्ट मैंने निकाला है कि ये सब आपस में एक है, लोगों को बेवकूफ बना के ग्रुप बंदियां की हुई हैं जनाब इन्होंने। अच्छा मलिक साहब मुझे आप ये बता दीजिएगा कि सहाफत, वकालत और दीगर शोबा जात तो अपनी जगह, असल बात है इंसानियत की तजलील की, माओ बहनों की इज्जत और नफ्स को पामाल किया जाता है और हॉस्पिटल के बाहर ये खवातीन ऐसे बैठती हैं। इसकी बाबत आपकी जानिब से किसी नवैयत की कोई कानूनी चाराजोई का लाएमल तैयार किया गया है? जी सर, मैंने ना इंडस कराची में कंप्लेन भी सबमिट की है, सारी फुटेज भी भेजी है यहाँ की, लेकिन मैंने फिर बोला है ना कि हमारे इलाके के MNA साहब की सरपरस्ती है, आम लोगों की आवाज का जाना मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जमीर जिंदा वाले साफी भी मौजूद है वो भी आवाज उठाएंगे जिस तरह आप उठा रहे हैं। जिन लोगों के जमीर मरे हुए वो ना उठाएं आवाज, तो शायद आवाज सामने वाला तक पहुंच सके। कि सहाफत तो हमारे पास जरिया है जो हमारी आवाज आगे सच आगे पहुंचा दे, वो भी चंद एक है। मलिक साहब काना के तो तमाम ग्रुप ये दावेदार हैं कि हम बेहतर सहाफत करते हैं, अवामी मसाइल की तर्जमानी करते हैं और 24 आवर मुतहरक रहते हैं। सर वो फेसबुक की हद तक उन्होंने हेल्पलाइनें लगाई हुई हैं। आप रमजान बाजार देख लें, खोखा मार्केट देख लें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देख लें, साफ पानी प्रोजेक्ट देख लें, मंशियात आम फरोख्त हो रही, वो किसी चीज पे नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। वो सिर्फ फेसबुक पे याद दिया है कि काने मसाइल पे हमसे रजू करें, बस इस हद तक है वो।
अच्छा मलिक साहब, मुझे अब ये बताइएगा, जब वफाकी सूबाई महकमा जात को दरख्वास्तें दी जाती हैं तो उसके बाद नोटिस ना होने की सूरत में अदालतों में 22 से 22B की पिटीशन दायर की जाती है, कंप्लाइंस में जाया जाता है और आर्टिकल 199 हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर करके अपना मौका बयान किया जाता है। क्या आप ये भी रास्ता अपनाएंगे इनके खिलाफ? जी, मैं इंशाल्लाह ताला मैं 1-2 रोज में मैं मुकम्मल कानूनी जंग लड़ने जा रहा हूँ इस माफी। मुझसे नहीं देखा जाता, मुझसे नहीं किया जाता जालिम का एहतराम जो ये हमारी माओ बहनों के साथ कर रहे हैं। ना बोले लोग, मेरा ज़मीर जिंदा है, वो नदामत करता है। मैं तो हर वो रास्ता इख्तियार करूंगा जिससे इन्हें उठा के हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया जाए। ये जो नमरूद बने अंदर ताकतवर बैठे हुए हैं ना, इनको जब तक बाहर नहीं फेंका जाता मैं इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करता रहूंगा। जी बिल्कुल, जब से कायनात वादे वजूद में आई, शद्दाद, नमरूद, फराउन और दीगर जालम चेहरे सामने आए, लोगों की जानिब से बड़ी बड़ी जुल्मों, ज्यादती और बर्बरियत की दास्तानें रकम की गई। अगर बात करें काना इंडस हॉस्पिटल की, तो इंडस हॉस्पिटल बनाने से पहले वजीर आला पंजाब उस दौर में मियां शहबाज शरीफ साहब थे। सहूलियात की फराहमी की बाबत इन्होंने अवाम को झांसा दिया और इंडस हॉस्पिटल बनाया, जबकि यहाँ पर पहले काना दही मरकज हुआ करता था, जहाँ पर मेडिकल लीगल की सहूलियात से भी लोगों को आरास्ता किया जाता था, लोग ख्वारी से बचते थे और 24 आवर डिलीवरी केसेस को यहाँ पर डील किया जाता था और दीगर सहूलियात से आरास्ता किया जाता था और लोगों को सहूलियात पहुंचाई जाती थी। लोगों को झांसा दिया गया कि लोगों को सहूलियात की बर वक्त फराहमी में मजीद बेहतरी के लिए ये हॉस्पिटल वादे वजूद में आ रहे हैं, लेकिन अफसोस के हॉस्पिटल बनने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तख्ता उल्टा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ आ गई और यहाँ पर बैठा माफिया जो कि नून लीग के भर्ती करवाए हुए लोग थे, उन्होंने हॉस्पिटल को यरगमाल बना लिया। हॉस्पिटल को यरगमाल बनाने के बाद इंतजामी परवान चढ़ गई, हॉस्पिटल की तारीफों के पुल बांधे जाते रहे, लेकिन अफसोस के अवाम खबर होती रही। कभी अद्वियात की अदम दस्तयाबी रही तो कभी जुल्मों बर्बरियत रही, कभी गायनी के पेशेंट को जलील किया गया। तो उसके बाद अब दोबारा मुल्क में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, जो कि वजीर आजम पंजाब पहले वजीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। पंजाब वजीर आला पंजाब थे तो इनके दौर में हर महकमा जात से रिलेटेड वायलेशन की बाबत नोटिस लिए जाते थे। अब वजीर आजम पाकिस्तान तो बन चुके हैं, नोटिस भी मतवक्का है, लेकिन एक इंकशाफ किया जा रहा है मलक सत्तार साहब की जानिब से कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है वो इनके अपने ही हवारी हैं, इनके अपने ही साथी हैं। जब ये इक्तदार में आते तो इनके साथ हो जाते हैं, जब इनसे इक्तदार जाता है तो दीगर पार्टी इक्तदार वाली पार्टी के साथ हो जाते हैं। वो लोगों ने हॉस्पिटल को यरगमाल बनाया है, ना कि अपनी नौकरी दयानतदारी से सर अंजाम दे, जिससे खवातीन की तजलील की बात है, जो कि इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। मुल्क में इंसानी हकूक की तंजीमें भी खामोश तमाशाई नजर आ रही हैं। मतअद्दद बार इन हॉस्पिटलों के खिलाफ खबरें भी चली, लेकिन अफसोस के किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आया। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर है। एक तरफ वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान का हलफ उठा लिया गया है और महकमों को बेहतर करने की यकीनदानी करवाई गई है, तो दूसरी तरफ देखेंगे कि इनकी जानिब से इस पर नोटिस होता है या नहीं।